स्टूडेंट्स, आई एम इंग्लिश टीचर रेणु शर्मा। फर्स्ट पार्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। ये जो आपका थर्ड यूनिट का लेसन है, द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। तो ये सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स सस्पिशियस अबाउट दैट मिसिज ब्राउन आस्क्ड, नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ, जस्ट अबाउट ए शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर, इट वॉज क्लिप्ड टू द विल एंड सेड चीफ ब्राउन। वर्ड सस्पिशियस अबाउट दैट, जिसने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले वो देखेंगे, तभी आपको ये सेकंड वाला पार्ट समझ आएगा। वर्ड सस्पिशियस, इसमें क्या सस्पिशियस है, उस विल के अंदर क्या संदिग्ध है, मिसिज ब्राउन ने पूछा। नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ, विल में कुछ भी नहीं है ऐसा सस्पिशियस। जस्ट अबाउट ए शीट, केवल एक शीट है इसके डेस्क कैलेंडर से। इट वॉज क्लिप्ड, वो चिपकी हुई है विल के साथ, चीफ ब्राउन ने कहा। तो यहाँ पे ये शीट है विल वाली और उसके साथ ये विल है और इस पे ये शीट ये जो चिपकी हुई है ये कैलेंडर वाली, यहाँ से कटिंग ले रखी है। तो इस पे कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, ये हम आगे रीड करेंगे लेसन में। तो ये विल है और इसके साथ ये कटिंग चिपकी हुई है, तो इसमें कुछ अलग है। ही टुक आउट हिज पॉकेट नोटबुक एंड लिफ्ट थ्रू द पेजेस, उसने क्या किया, अपनी जो है ही टुक आउट हिज पॉकेट नोटबुक, अपनी पॉकेट नोटबुक निकाली एंड लिव्ड थ्रू द पेजेस, और पेजेस पलटने लगा, जल्दी जल्दी पेजेस पलटने लगा। लिव्ड थ्रू, पेजेस पलटना होता है। क्विकली टर्न्ड द पेजेस, आई कॉपीड वट नॉलन रोट ऑन द शीट, ही सैड हेयर इट इज़। आई कॉपीड, मैंने कॉपी कर लिया जो नॉलन ने लिखा था अपनी शीट पर, उसने कहा ये वो है। ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसिज ब्राउन, उसने मिसिज ब्राउन को वो नोटबुक दे दी। शी रेड दैट वट ही हैड कॉपीड, उसने पढ़ा जो लिखा होता उसके अंदर कॉपी किया हुआ था। इट हैज़ डेवनपोर्ट का नेम था एंड एड्रेस था। शी सैड, उसने कहा, एंड इन फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द है, आई डोंट अंडरस्टैंड, जो मैं समझ नहीं सकती। शी हैंडेड द नोटबुक टू एनसाइक्लोपीडिया, उसने वो नोटबुक एनसाइक्लोपीडिया को दे दी। वट डू यू मेक ऑफ फोर वर्ड्स लीरॉय, तुम क्या समझते हो इन चार शब्दों से, इनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है लीरॉय। एनसाइक्लोपीडिया का नेम है नीरोयल, रियल नेम जो है वो निक नेम है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया रेड द फोर वर्ड्स, उसने उन चार शब्दों को पढ़ा। बिलो डेवनपोर्ट्स के नेम के नीचे जो थे, एन एड्रेस के नीचे, नोम यूट स्वीडन हार्ट्स, ये चारों शब्द थे वो जो। मिसिज ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली, मिसिज ब्राउन ने उम्मीद से देखा। यूजुअली, आमतौर पर, ही नीडेड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पूछता है। टू सोल्व ए केस बिफोर डिज़र्ट, मिठाई से पहले वो एक ही क्वेश्चन पूछता है और उसे केस सोल्व कर देता है। दे वर स्टिल ऑन द सूप, लेकिन वो अभी तो सूप पर ही थे। एनसाइक्लोपीडिया लीन्ड बैक, एनसाइक्लोपीडिया पीछे की तरफ झुकता है। एंड क्लोज हिज आइज, अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। व्हेन ही डिड हिज हार्डेस्ट थिंकिंग, जब वो डीप मतलब सोचता है। आफ्टर सेवरल सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के बाद, ही ओपनड हिज आइज, वो अपनी आइज ओपन करता है। एंड आस्क्ड हिज क्वेश्चन, और अपना क्वेश्चन पूछता जैसे कि वो पूछता था। इज़ देयर ए यंग फर ट्री इन मिस्टर नोलन पाम ट्री नर्सरी, क्या कोई फर का पेड़ है, क्या कोई देवदार का ट्री है मिस्टर नोलन के पाम ट्री नर्सरी के अंदर। चीफ ब्राउन, ये जो फर ट्री होता है ये पहाड़ी एरियाज़ में उगता है और इसके जो लीफ होते हैं वो नुकीले होते हैं नीडल की तरह। चीफ ब्राउन और एवरग्रीन ट्री होता है ये। चीफ ब्राउन थॉट ए मोमेंट, चीफ ब्राउन एक क्षण सोचा। यस, हाँ, देयर इज़ है। वन ऑन द साउथ साइड में है वो, ऑफ द हाउस के साउथ की तरफ है वो ट्री। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता। द फोर वर्ड्स से सो, ये चार शब्द यही कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ने आंसर दिया। दे डू, सचमुच, सेड चीफ ब्राउन ने कहा कि सचमुच। सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप देखो, एनसाइक्लोपीडिया ने कहा, अर्ज की। चीफ ब्राउन स्टडीड द फोर वर्ड्स, चीफ ब्राउन ने क्या अध्ययन किया चारों शब्दों का। नोम यूट स्वीडन हार्ट्स, ही शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया। एंड पास्ड द नोटबुक पास कर दी तो मिसिज ब्राउन की तरफ। अगेन दोबारा, कैन यू फिगर इट आउट, क्या तुम इनको समझ सकते हो इन चारों शब्दों को।
नोम इज़ ए शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव। नोम क्या है? शॉर्ट है किसका? नॉमिनेटिव। मतलब नॉमिनेटिव ये सब्जेक्टिव होता है। नोम का मीनिंग मतलब ये नॉमिनेटिव है। वो कह रही है एक ग्रामेटिकल टर्म स्टेटेड मिसिस ब्राउन। अब ये ग्रामेटिकल टर्म है। नोम जो है ये नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव क्या होता है? ग्रामर के अंदर सब्जेक्टिव माना जाता है। हु हैड टोट इंग्लिश। अब वो इंग्लिश पढ़ाती थी एंड अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी इन हाई स्कूल में, तो उसी से कनेक्ट कर रही है वो इंग्लिश पढ़ाती है और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। यूर्स आर द अमेरिकन इंडियन ट्राइब है ये अमेरिकन इंडियन ट्राइब कबीला। स्वीडन इज ए कंट्री इन नॉर्थ यूरोप में है ये। हर्स इज हर्स। शी लिफ्टेड हर गेज। वो अपने उठाकर देखती है अपनी आइज़ को एनसाइक्लोपीडिया की तरफ। एंड शुक हर हेड अपना सिर हिलाती है। आई कांट फिगर इट आउट। मैं नहीं समझ सकती इसको। शी कन्फेस्ड। उसने क्या कर लिया? एडमिट कर लिए बात। उसने एडमिट कर ली। एडमिटेड कन्फेस्ड होता है। डेवनपोर्ट डिसअपियर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप। डेवनपोर्ट डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था तुरंत बाद, चोरी के तुरंत बाद। एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड। एनसाइक्लोपीडिया ने याद दिलाया अपनी मदर को। एज डैड सेड। जैसा कि डैड ने कहा। डेवनपोर्ट एंड नोलन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। डेवनपोर्ट ने और नोलन ने मस्ट हैव हिडन छिपा दी चुराई हुई ज्वेलरी को। शायद प्रोबेबली नॉट ए वीक और सो एगो। प्रोबेबली एक सप्ताह पहले या इससे भी पहले। नोलन चेंज द हाइडिंग प्लेस। अब नोलन ने उस हाइडिंग प्लेस को बदल दिया है। जहाँ पे उन्होंने ज्वेलरी छिपाई थी उस स्थान को अब उन्होंने बदल दिया है। यू थिंक दैट ही ट्राई टू टेल। आप सोचते हो यू थिंक दैट ही ट्राई टू टेल डेवनपोर्ट बाय फोन एंड फेल्ड टू रीच हिम। मिसिज ब्राउन आस्क्ड। मिसिज ब्राउन ने पूछा। आप सोचते हैं कि ही ट्राइड उसने कोशिश की है डेवनपोर्ट को कांटेक्ट करने की, फ़ोन करने की, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पाया, वो फेल हो गया, असफल हो गया। मिसिज ब्राउन ने पूछा। सो ही रोड द 4 वर्ड्स। इसलिए उसने 4 शब्द लिखे। एज ही वॉज ड्राइंग। जब वो मर रहा था। चीफ ब्राउन नोडेड। चीफ ब्राउन ने क्या किया? सिर हिला दिया। वी विल फाइंड द डेवनपोर्ट नाउ। अब हम डेवनपोर्ट को तो ढूंढ ही लेंगे क्योंकि दैट वी नो द हिज एड्रेस। हम उसका एड्रेस जानते हैं। ही विल लर्न ही हैज़ बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी। मिसिज ब्राउन सेड। मिसिज ब्राउन ने कहा कि अब उसे पता चल जाएगा कि पाम ट्री नर्सरी उसी की है अब, क्योंकि विल उसके नाम कर दी थी ना, तो पाम ट्री नर्सरी उसी की है, सारी प्रॉपर्टी अब उसकी है। एंड द 4 वर्ड्स और 4 शब्द विल टेल हिम बताते हैं वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। और ज्वेलरी कहाँ छिपी है 4 शब्द बताते हैं। राइट एनसाइक्लोपीडिया ने कहा। द कोड इज़ सिंपल। कोड क्या होता है? हिडन मैसेज। ये हिडन जो मैसेज है वो सिंपल है, स्पेशली विशेष रूप से एज इट्स रिटन ऑन ए शीट। ए शीट पर लिखा गया है एक कैलेंडर की। डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट ईजिली। डेवनपोर्ट इसको आसानी से समझ जाएगा। इट वुडंट मेक मच सेंस टू समवन हु इज़ंट लुकिंग फॉर ए हाइडिंग प्लेस। इसको डेवनपोर्ट तो ईजिली समझ जाएगा, लेकिन फिर भी जो इट वुडंट मेक मच सेंस टू समवन हु इज़ंट लुकिंग फॉर ए हाइडिंग प्लेस। जो हाइडिंग प्लेस को ढूंढ नहीं रहा है वो इसको कोई और इसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन डेवनपोर्ट जो है इसको ईजिली समझ जाएगा। राइट एनसाइक्लोपीडिया सेड। अब लिरॉय मिसिज ब्राउन एक्सक्लेम्ड। मिसिज ब्राउन कहती है लिरॉय व्हाट डू यू 4 वर्ड्स मीन। इन 4 शब्दों का मतलब क्या? अभी तक उनको 4 शब्दों का मतलब नहीं पता चला है, तो कहते हैं इनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इनका प्रॉपर क्या है। हु ऑलरेडी गेस्ड। मॉम जो आप पहले गेस्ट कर चुकी हैं। दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज़ हिडन। ये बताते हैं चारों शब्द की, ये चारों शब्द बताते हैं कि ज्वेलरी कहाँ पे छिपी हुई है। मिसिज ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड। बिल्कुल फूटने वाली थी। विद इम्पेशंस। उसमें पेशेंस नहीं रहा था। वेयर कहाँ? एनसाइक्लोपीडिया स्माइल। एनसाइक्लोपीडिया हंसता है। वाई क्यों? अंडर द 5th वर्ड। 5वें शब्द के नीचे। ही सैड उसने कहा। वट वॉज द 5th वर्ड। वट वॉज द 5th वर्ड। ये 5th वर्ड क्या है? 5वां शब्द क्या है? टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। नोलन रोट ए 4 वर्ड कोड। टू टेल डेवनपोर्ट को बताने के लिए कि हिडन जो है वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, उसने चुराई हुई ज्वेलरी को कहाँ छिपाया है। नोलन ने 4 शब्द लिखे, 4 शब्दों का कोड बनाया है। एज द की टू द कोड। कोड की के रूप में ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन ए शीट।
उसने इनको 4 वर्ड्स को लिखा है शीट पर फ्रॉम ए डेस्क कैलेंडर की शीट पर लिखा है की के रूप में, ताकि उसको जल्दी पता चल जाए। द 4 वर्ड्स स्टूड फॉर द डेज ऑफ वीक। ये चारों शब्द क्या हैं? डेज ऑफ द वीक हैं। नोलन ड्रॉप द लेटर्स डे। नोलन अगर ड्रॉप कर देता, छोड़ देता डे को, देन ही यूज द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। दूसरे लेटर्स जो हैं वो वर्ड्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे नोम का मतलब क्या हो गया? देखो, तो इसका नोम का जो है, नोम का ये हटा दिया जाए, नोम का मंडे, नोम इसमें से डे हटा दिया जाए, यूट्स का ट्यूसडे। अब इसमें से डे को अगर हम हटा देते हैं, वेडनेसडे का डे हटा देते हैं, एंड हर्ट्स डे को हटा देते हैं, तो ये डे को ड्रॉप किया जाए। द अनरिटन 5th वर्ड वॉज फर। और अनरिटन जो 5th जो वर्ड है फ्राइडे, ये फ्राइडे है। द ज्वेलरी वॉज फाउंड इनसाइड डे 20 गैलन जग ऑफ अर्थ। इनके डे को अगर हटा दिया जाता है, तो ये डे को अगर हटा दे तो नोम से क्या बन गया? ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे बन जाता है। और द अनरिटन 5th वर्ड वॉज फिर। तो ये क्या बन गया? जो फ्राइडे बन गया, FIR। ये फर मतलब वो ट्री बन गया यहाँ पे अब। तो ये जो है एनसाइक्लोपीडिया समझ गया था। द ज्वेलरी वॉज फाउंड। अब ज्वेलरी वॉज फाउंड इनसाइड ए 20 गैलन जग ऑफ अर्थ। ज्वेलरी कहाँ पाई गई थी? 20 गैलन जग ऑफ अर्थ फ्रॉम मिट्टी से बने हुए 20 गैलन, ये एक मेजरमेंट की यूनिट है गैलन। 20 गैलन जग में, पोट में जो मिट्टी से बना हुआ था, उसके अंदर ये ज्वेलरी पाई गई थी। विच ग्रो, कहाँ उगाया गया था? यंग फर को, ट्री को, नोलन की नर्सरी में इसको ग्रो किया गया था, इस पेड़ को। जस्ट एज एनसाइक्लोपीडिया हैड फोरसीन, जैसा कि एनसाइक्लोपीडिया ने देखा था, प्रिडिक्टेड किया था, पहले इसको उसने प्रिडिक्शन कर दी थी, जैसा कि उसने पहले बता दिया था एनसाइक्लोपीडिया ने। तो ये 4 जो वर्ड्स थे, 4 वर्ड्स की ये मिस्ट्री थी, जो एनसाइक्लोपीडिया ने बहुत ही ईजिली सोल्व कर दी थी। तो बहुत ही अच्छा लेसन था ये, एनसाइक्लोपीडिया ने जिसको सोल्व किया, छोटे से बच्चे ने, 8th क्लास के बच्चे ने। वी कैन गेट इंस्पिरेशन ऑफ दिस लेसन। कैसे इस बच्चे ने कैसे सोल्व किया एक केस को, एक मिस्ट्री को। तो यहाँ पे आपका लेसन है जो कवर होता है, सेकंड पार्ट भी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।